हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.1, जिसमें हम वैदिक विधि द्वारा भागफल, वर्गफल और घनफल ज्ञात कर चुके हैं। जिसमें भागफल के लिए हमने निखिलम विधि देखी थी और हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 से 11 तक हल कर चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 12 से आगे तक के क्वेश्चन, जिसमें ध्वजांक विधि से भाग देना और सूत्र प्रावर्ती योजित विधि से भाग देना इंक्लूडेड है। हम देखते हैं कि ध्वजांक विधि से भाग देने के लिए हमारे पास 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 4532 में 112 का भाग देना है ध्वजांक विधि द्वारा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न संख्या 12, 4532 में भाग देना है 112 का। तो इसमें ध्वजांक विधि में भाग देने के लिए हमको ध्वजांक और मुख्यांक पता करने होते हैं। तो इस 112 को हम 2 टुकड़े करेंगे, जिसमें से एक टुकड़ा होगा ध्वजांक और दूसरा होगा मुख्यांक। तो यहाँ पे 112 के लिए हम लिखते हैं ध्वजांक और मुख्यांक। ध्वजांक 2 रखते हैं हम इसमें और मुख्यांक 11। अब हम यहाँ पे 3 खंड बनाएंगे, जैसा कि हम हर किसी भाग विधि में करेंगे। 3 खंड में से ये प्रथम खंड है, ये द्वितीय खंड है और ये तृतीय खंड है। अब यहाँ पे 4532 के 2 टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि तृतीय खंड में उतने ही डिजिट, उतने ही अंक आने चाहिए जितने के ध्वजांक में है। यहाँ ध्वजांक में 1 अंक है, तो यहाँ पे 4532 में से 4, 5, 3 द्वितीय खंड में रख देंगे और 2 जो है यहाँ रख देंगे हम तृतीय खंड में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम खंड में 112 को इसी प्रकार लिखेंगे जैसा कि हमने मुख्यांक और ध्वजांक में तोड़ दिया है इसको। तो 11 लिखेंगे यहाँ पे और 2 लिखेंगे यहाँ पे। ये मुख्यांक हो गया और ये ध्वजांक हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप्स। तो स्टेप 1 इसमें भाग देंगे 45 में 11 का भाग। तो 45 में 11 का भाग दिया, तो ये भागफल लिख देते हैं यहाँ पे, जिसको इंग्लिश में क्वोशेंट बोलते हैं। यहाँ पे शेषफल लिखते हैं, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे नया भाज्य, न्यू डिविडेंड। तो भागफल 45 में जब 11 का भाग दिया तो ये 4 बार गया भाग, तो ये 4 लिख देंगे इसके नीचे। और भागफल 4 बार भाग देने पे शेषफल बचा है हमारे पास 1, तो यहाँ पे शेषफल लिख दिया 1 और 1 को लिखेंगे 3 से पहले, जो कि ये बन गया 13। अब 13 में से माइनस करना है, 4 गुणा 2 करने पर 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 आया है और ये आ गया हमारे पास 5। अब 5 में भाग देना है 11 का, और हम देख रहे हैं कि 5 में 11 का भाग नहीं जाएगा, मतलब कि हमको संशोधन करने की जरूरत है। संशोधन मतलब कि जो 45 में हमने 11 का भाग दिया है, जो कि 4 बार गया था, अब 3 बार भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं संशोधन और स्टेप 1 से ही फिर से स्टार्ट करते हैं। तो संशोधन लिखा और हम स्टार्ट कर रहे हैं कि 45 में 11 का भाग दे रहे हैं, तो अब भाग देंगे 3 बार और यहाँ पे करेक्ट करके 3 लिख देते हैं। 3 बार जब भाग दिया है तो शेषफल बचा है हमारे पास 12, तो 12 यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे 3 के आगे भी 12 लिख देते हैं। तो अब ये बन गया है 123। 123 में से माइनस करेंगे 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2, जो कि 6 आएगा। 6 लिख दिया और ये बच के आ गया हमारे पास 117। 117 में अब भाग देना है 11 का, ये स्टेप 2 हो गया। 117 में भाग देना है 11 का। आपको ध्यान देनी है एक बात कि जब भी भाग दोगे तो अधिकतम 9 बार भाग दे सकते हो, और 9 बार भाग देने पे ये लिख देते हैं 9 और 9 लिखेंगे इसके नीचे। 9 लिखा इसके नीचे, तो 9 बार जब भाग दिया है तो हमारे पास रिमाइंडर शेषफल बचा है, ये बचा है 18, और 18 को लिख देंगे 2 के आगे, ये बन जाएगा हमारे पास 182। अब 182 में से माइनस करना है। माइनस क्या करना है, 2 गुणा 9, ध्वजांक गुणा भागफल। तो 2 गुणा 9 जो कि 18 आता है, तो 18 जब यहाँ पे लिखा तो ये बचेगा कितना, 182 में से 18 माइनस करेंगे तो पहले 20 माइनस करने पे 162 पे पहुंच जाते हैं, तो 2 ज़्यादा माइनस कर दिया, उसको फिर से जोड़ देना है तो 164 आ जाएगा। अब 164 हमारे पास आ गया है।
और हम देख रहे हैं कि 112 से भाग देने पे 39 तो भागफल आया है और 64 शेषफल आया है, परंतु किसी भी संख्या से भाग देने पर उसमें शेषफल संख्या से ज़्यादा नहीं आ सकता, इसलिए एक बार और भाग जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 39 + 1 जो कि 40 आ जाएगा, और इसमें से 112 माइनस कर देंगे। यहाँ से 112 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये 5 मतलब कि 52। तो भागफल आया हमारे पास 40 और शेषफल आया है 52। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि भागफल ये तो है शेषफल और 40 है भागफल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया है 1234 में भाग देना है एक 42 का। अब यहाँ पे फिर से ध्वजांक और मुख्यांक लिखने की बारी है। तो यहाँ पे ध्वजांक लिखते हैं, ध्वजांक 2 को बना देते हैं, 2 आ गया, और मुख्यांक आ गया 4। तो ध्वजांक 2 और मुख्यांक 4 आ गया है। अब करते हैं 3 खंड बनाते हैं। ये 3 खंड बनाए हमने। द्वितीय और तृतीय खंड में हमको 1234 को इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ पे एक अंक आए, क्योंकि ध्वजांक में भी एक ही अंक है। तो ये होगा 1 2 3 और 4, मतलब कि एक अंक यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 42 को, तो यहाँ पे ध्वजांक और ये मुख्यांक और ध्वजांक। अब करते हैं भाग देना स्टार्ट देना, और यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1। जब हम 12 में भाग देंगे 4 का तो भाग जाएगा, यहाँ लिखते हैं भागफल और शेषफल और नया भाज्य। तो भाग जाएगा 3 बार, 3 बार भाग गया तो 3 को हम यहाँ लिख देते हैं। 3 बार भाग गया है तो शेष बचेगा 0, और 0 को लिखेंगे यहाँ पे। अब 0 में से 0 3 मतलब कि 3 में से माइनस करना है 2 × 3। 2 × 3 करने पे 6 आता है, और 3 में से जब 6 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। अब माइनस चिन्ह भी यही दिखाता है कि यहाँ पे फिर से संशोधन करने की बारी है। तो माइनस चिन्ह आते ही संशोधन करेंगे और लिखते हैं संशोधन स्टेप 1। फिर से 12 में भाग देते हैं 4 का, और अब क्या भाग देंगे 2 बार। तो 2 बार भाग दिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, और 2 बार भाग दिया है तो शेषफल बचा है 4 लिख देंगे 3 के आगे। ये बन गया है 43। 43 में से माइनस करेंगे 2 × 2, ध्वजांक गुणा भागफल, जो कि 2 × 2 है, 4 आ जाएगा। 4 लिखा और यहाँ पे आ गया ये 39। अब स्टेप सेकंड लिखते हैं। सेकंड स्टेप में 39 में भाग देना है 4 का, तो ये भाग जाएगा कितने बार 9 बार। तो 9 भागफल आ गया है। 9 भागफल आ गया है तो इसके नीचे लिख देंगे ये 9 भागफल आ गया। और शेषफल कितना बचा है, शेषफल बचा है 3 शेषफल जो बचा है इसको इसके 4 के आगे लिख देंगे। अब ये बन गया है 34। अब 34 में से घटाने की बारी है। घटाएंगे क्या, ध्वजांक गुणा भागफल, नया नया जो भागफल आया है 9 दूनी 18 घटाएंगे। तो ये घटाते हैं 18। तो पहले 34 में से 20 घटा देते हैं। तो 20 घटाएंगे तो हमारे पास घट के आएगा ये 34 में से 20 घटाएंगे तो 14 आएगा। अब 2 16 कर देंगे तो ये आ गया 16। अब 16 जो है हमारे पास शेषफल है, क्योंकि हमने 42 का भाग दिया था और ये 42 से छोटा है। तो अब ये आ गया हमारे पास भागफल आ गया है 29 और शेषफल आ गया है 16। ये हो गया शेषफल और ये है भागफल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमको देना है भाग 98,765 में 87 का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 98,765 में भाग देना है 87 का। तो भाग देने के लिए 87 के ध्वजांक और मुख्यांक में तोड़ना होगा, टुकड़े करने होंगे। तो ध्वजांक 7 आएगा और मुख्यांक आएगा 8। ये ध्वजांक है और ये मुख्यांक है। ध्वजांक हमेशा इकाई के अंक की तरफ से लेते हैं और मुख्यांक जो है बाकी बचा हुआ पार्ट होता है, ध्वजांक ले लेते हैं। तो अब फिर से 2 इसके 3 खंड बनाते हैं।
ये प्रथम खंड हो गया, ये द्वितीय खंड और ये तृतीय खंड। द्वितीय और तृतीय खंड में 98,765 के टुकड़े करने हैं, और जैसा कि ध्वजांक में एक अंक है तो इसका एक अंक जो कि 5 है तृतीय खंड में आ जाएगा और बाकी आ जाएंगे द्वितीय खंड में। तो पहले हम लिखते हैं द्वितीय खंड में, ये आ गया 9876 और यहाँ पे लिख देते हैं ये 5 तृतीय खंड। अब भाग देते हैं इसमें 87 का, तो ध्वजांक और मुख्यांक के रूप में लिख दिया इसको। अब भाग देना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्टेप्स। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या करना है हमको, 98 में भाग देना है, 98 में भाग देना है, सॉरी। अब स्टार्ट करते हैं भाग देना, और हम भाग देने के लिए हम लिखते हैं स्टेप्स। स्टेप 1, इसमें हम भाग देना है 9 में 8 का, इस 9 में 8 का, तो भागफल यहाँ लिख देंगे, शेषफल यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे नया भाज्य। तो भाग दिया तो भाग गया है एक बार, 1 लिख देते हैं इसके नीचे, ये लिख दिया 1। भाग एक बार गया है तो शेषफल बचा है 1 और 1 लिख देंगे इसके 8 के आगे, यहाँ लिख दिया 8। तो ये बन गया है अब 18। अब 18 में से माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, ध्वजांक गुणा भागफल जो आया अभी 7 गुणा 1 जो कि आएगा 7, और ये माइनस करने पे आएगा हमारे पास 11। अब स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में 11 में भाग देना है 8 का। 11 में जब 8 का भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 1। एक बार भाग गया है तो शेषफल बचा है 3 शेषफल यहाँ पे लिखा और 3 को 7 के आगे लिखा, ये 37 बन गया है। अब नया भाज्य निकालने के टाइम है, तो 37 में से हम माइनस करेंगे 7 गुणा 1, नया भागफल जो आया है उसको ध्वजांक से गुणा करेंगे, 7 गुणा 1 7, तो ये बच गया 30। अब स्टेप नंबर 3, अब 30 में भाग देना है 8 का। 8 का भाग देंगे जब 30 में तो ये जाएगा 3 बार, क्योंकि 8 तिया 24 होता है, 3 बार भाग गया तो 3 को लिख देते हैं इसके नीचे, 3 लिखा यहाँ पे और 3 यहाँ पे लिखा, 8 तिया 24 और बचा शेषफल बचा 6, तो 6 को लिख देंगे इस 6 के आगे, ये बन गया है 66। 66 में से माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 करने पे आता है 7 तिया 21, तो 21 माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 4 45। तो 45 में अब भाग देना है हमको 8 का, 45 बटे 8। तो 45 में जब 8 का भाग दिया तो ये 5 बार भाग जाता है, क्योंकि 8 पंजे 40 होता है, तो 5 बार भाग गया तो 5 लिख देंगे यहाँ पे, और शेषफल जो बचेगा वो भी बचेगा 5 ही, तो शेषफल को लिख देंगे इसके आगे। तो ये आ गया हमारे पास 55। अब 55 में से माइनस करके नया भाज्य निकालेंगे, माइनस क्या करेंगे, 7 गुणा 5 करेंगे, 7 पंजे 35, तो 35 आ गया यहाँ पे और ये आ गया 20, तो 20 बचा हमारे पास, तो 20 लिख देते हैं यहाँ। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि जब हमने 98,765 में 87 का भाग दिया है तो भागफल आया है 1135 और शेषफल आया है 20, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये तो भागफल है और ये शेषफल। तो अब ध्वजांक विधि में हमारे पास बचा है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें भाग देना है 21,01,532 में 879 का। 879 का भाग देना है, तो इसमें हम लिखेंगे ध्वजांक और मुख्यांक। तो यहाँ लिखते हैं ध्वजांक मान लेते हैं हम 9 को, तो 9 ध्वजांक हो गया, और मुख्यांक लिखते हैं 87 मुख्यांक हो गया। अब यहाँ पे पहले जैसे ही करना है, 3 खंड बनाने हैं और द्वितीय खंड में उतने ही अंक लिखने हैं जितने की द्वितीय खंड में उतने ही अंक लिखने हैं जितने की ध्वजांक वाले अंक माइनस करने के बाद बचते हैं। तो ध्वजांक में 1 अंक है, मतलब कि 2 तो आएगा यहाँ पे, और बाकी बचे हुए अंक जो कि है 2, 1, 0, 1, 5 और 3, ये आ जाएंगे हमारे द्वितीय खंड में। और यहाँ पे हम लिखते हैं इसको 87 और 9, क्योंकि ये हमारा मुख्यांक है और ये ध्वजांक है। तो अब भाग देना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमको 87 का भाग देना है 210 में। तो 87 का हमको बार बार भाग देने की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे 87 का टेबल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 87 का टेबल।
तो अब भाग देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको भाग देना होगा 210 में 87 का। तो 210 में भाग दिया 87 का, तो भाग गया है हमारे पास, क्योंकि 210 जो है इससे कम है तो ये जाएगा 2 बार, भाग गया है 2 बार। और हमारे पास यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और शेषफल जो बचेगा, शेषफल बचेगा 210 माइनस 174 करने पे, जो कि बचेगा हमारे पास 36। 36 शेषफल बचा है, 36 को लिख देंगे इस 1 के आगे, ये बन गया 361। अब 361 में से माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, तो 18 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 343। अब 343 में भाग देना है 87 का। 343 में जब 87 का भाग देंगे तो ये जाएगा भाग 4 बार, और 4 लिखेंगे हम यहाँ पे, भागफल 4 बार, और 4 इसी के नीचे लिखेंगे। 4 लिखा यहाँ पे, तो हमारे पास अब बचेगा कितना कि 348 माइनस 343, यह आएगा 5। अब शेषफल जो बचा है 5, यहाँ लिख देंगे 5 के आगे। अब ये बचा है 55, तो 55 में से माइनस करेंगे, 55 में से माइनस क्या करना है, 9 चौके 36, 36 माइनस करेंगे, तो 36 माइनस करने पे ये आएगा हमारे पास, कितना आएगा ये, 36 माइनस किया तो ये आया 19 आया है। तो अब भाग देंगे 19 में 87 का, तो यहाँ पे जब 19 में 87 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब हमको संशोधन करने की जरूरत है, तो संशोधन करते हैं यहाँ पे, संशोधन स्टेप 2 का। तो 343 में भाग देंगे फिर से 87 का, और 4 की बजाय अब देंगे 3 बार, और 3 बार भाग देंगे तो यहाँ पे चेंज करके लिख देते हैं 3। जब 3 बार भाग देंगे तो ये 261 आएगा। अब माइनस करेंगे 343 में से 261, और ये आएगा 2 8, तो ये आएगा हमारे पास 82, तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे 82। ये बन गया है 825। अब 825 में से माइनस करना है, 9 दिए 27 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 798। अब 798 में भाग देना है, 3 नंबर स्टेप, 798 में भाग देना है 87 का। तो 798 में 87 का भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार, परंतु ये फिर से संशोधन करने की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए हम देते हैं भाग 8 बार। तो 8 बार जब भाग दिया हमने तो 8 लिख देते हैं इसके नीचे। तो 8 लिखा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अब 798 में से माइनस करेंगे 696, तो 696 माइनस करा तो हमारे पास ये बचेगा 102, और 102 लिखेंगे इसके आगे। तो 102 अब ये बन गया है 1023 में से माइनस करना है आपको 9 × 8, 9 गुणा 8, जो कि 9 8 72 होता है। 72 माइनस करते हैं यहाँ पे, तो 72 माइनस करने पे ये आपके पास आएगा, माइनस करते हैं यहाँ पे 10 23, 72 माइनस किया, 1 आया 5, और ये बच गया हमारे पास 951। अब 951 में भाग देना है 87 का, और 951 में भाग देंगे 87 का, तो ये 9 बार भाग जा सकता है अधिकतम, तो हम देखेंगे देंगे 9 बार भाग, और 9 बार भाग दिया इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 9 लिखा है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आएगा 951 में से माइनस करना है 783 को, तो 783 को माइनस करेंगे, ये आएगा 168 लिखा है यहाँ पे, और 168 जो बचा है इसको लिख देते हैं 168। अब ये आया हमारे पास 168, और 2 माइनस करेंगे इसमें से 9 9 81 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1601 शेषफल है, परंतु हमने भाग दिया है 879 का। जब 879 का भाग दिया है तो यहाँ पे 1601 भाग शेषफल नहीं बच सकता, तो शेषफल ये नहीं बच सकता, तो एक बार और भाग देने की ज़रूरत है। तो ये आ जाएगा 2390, और इसमें से माइनस कर देंगे 879, तो ये बचेगा हमारे पास 2, और यहाँ से 2, और ये बचेगा यहाँ पे 7, तो 722 शेषफल आएगा
और 2390 भागफल आएगा, तो ये हो गया भागफल और ये है शेषफल। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ध्वजांक विधि से भाग देना, और अब देखेंगे सूत्र प्रावर्त्य आधारित विधि से भाग कैसे देते हैं। तो इसमें हमारे पास है 4 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें 1154 में भाग देना है 103 का। तो एक ये लिखते हैं हम यहाँ पे 1154 में भाग देना है 103 का। तो यहाँ पे 103 का भाग देना है, तो इसमें आपको निकालना है आधार। आधार होगा आपके पास, जैसा कि 103 100 के पास है, तो यहाँ पे आधार 100 हो जाएगा। अब निकालो विचलन। विचलन आ जाएगा आपके पास 103 माइनस 100 करने पे, जो कि है 3 या 03, क्योंकि आधार में 2 अंक है तो यहाँ पे भी 2 अंक लिख दिए हैं। अब आपको निकालना है सूत्र प्रावर्त्य आधारित विधि के लिए एक परिवर्तित अंक। जो परिवर्तित अंक होता है वो होता है विचलन का माइनस लगाने पे, कि विचलन अगर प्लस है तो उसका माइनस हो जाता है, और विचलन अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक हो जाएगा माइनस के 03, परंतु वैदिक में जो 03 को माइनस वाले 03 को लिखते हैं, ये लिखते हैं 0 के ऊपर बार और 3 के ऊपर बार, तो इसका मतलब ये होता है माइनस के 03। अब स्टार्ट करते हैं हम भाग देना, और इसके लिए लिखेंगे हम 3 खंड बनाएंगे, जैसे कि पहले तक बनाते आए हैं अब तक। तो यहाँ पे आधार में जितने 0 होंगे उतने अंक 1154 में से तृतीय खंड में रख देने हैं। तो ये फर्स्ट खंड है, द्वितीय खंड है और ये तृतीय खंड है। तो यहाँ पे 1 और 1 आएगा, 5 और 4 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब इसमें जैसे कि भाग देना है हमको 103 का, और यहाँ पे लिखेंगे हम परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक है हमारे पास 03 माइनस का। अब 1 को ऐसे कैसे लिख देना होता है, ये 1 लिखा। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 03 के साथ, तो ये आएगा माइनस के ही 03, तो 0 यहाँ पे और 3 यहाँ पे लिख देना। अब आपके पास ये है 1 को और ये 0 को जोड़ना है, तो ये 1 ही आएगा। 1 जो आया है उसको फिर से गुणा करना है परिवर्तित अंक के साथ, जो कि फिर से माइनस का 03 ही आएगा। अब इनको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है, तो ये आ जाएगा 5 को 4 में से 3 जोड़ेंगे माइनस का, तो ये 1 आएगा, और 5 में से 3 जोड़ेंगे माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो आपके पास ये आया है 11 भागफल और 21 आया है शेषफल। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये तो भागफल है और ये है शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में दिया हुआ है 1358 में भाग देना है 113 का। तो इसके लिए आधार निकालते हैं। तो आधार इसके लिए भी 100 ही होगा, क्योंकि 113 100 के पास है। और यहाँ पे निकालेंगे विचलन। विचलन जो होता है 113 माइनस 100 करने पे प्राप्त होगा, जो कि आएगा 13। और यहाँ पे लिखेंगे अब परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा, ये विचलन का माइनस लगाने पे प्राप्त होता है, और माइनस को हम लिखते हैं वैदिक गणित में बार लगाने पे। तो ये माइनस का 13 को लिखेंगे 1 के ऊपर बार और 3 के ऊपर बार। अब यहाँ पे 3 खंड बनाते हैं। 3 खंड बनाते हैं और 1358 के 1 और 3 यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय खंड में, और 5 और 8 लिखेंगे तृतीय खंड में। तृतीय खंड में 2 अंक लिखने जरूरी है, क्योंकि आधार में 2 0 है। यहाँ लिख देंगे हम 113 का भाग दे रहे हैं, और यहाँ पे लिख देना है आपको परिवर्तित अंक, जो कि माइनस का 13 है। अब यहाँ पे भाग देना स्टार्ट करेंगे, और ये 1 पहले ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 लिखा। अब इस 1 को गुणा करना है इस परिवर्तित अंक जो कि माइनस का 13 है इसके साथ, तो ये आएगा माइनस का 13। तो 1 यहाँ और 3 यहाँ आगे लिख देना। अब 3 को -1 के साथ जोड़ने पे हमको प्राप्त होता है 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। अब 2 को गुणा करेंगे -13 के साथ, तो माइनस का 26 आएगा। -26 को लिखेंगे 2 बार और 6 बार। अब इनको हम जोड़ के लिख देंगे। 5 में जोड़ना है माइनस का 3 और माइनस का 2, तो यह आएगा हमारे पास 0। और 8 में जोड़ना है 6, तो यह आएगा हमारे पास 2। तो हमारे भाग देने पे प्राप्त हो गया है 12, तो भागफल आया है, और ये 0 2 आया है शेषफल।
तो प्रश्न संख्या 18 में हमको दिया है 1432 में भाग देना है 88 से 88 से। तो लिखते हैं प्रश्न संख्या 88 और यहाँ पे 1432 में भाग देना है 88 का। तो इसके लिए लिखते हैं आधार। आधार 88 भी 100 के करीब ही है, इसके लिए आधार हो जाएगा 100। फिर लिखेंगे विचलन। विचलन है 88 माइनस 100 करने पे जो कि आ गया माइनस के 12। अब इसका परिवर्तित अंक निकालेंगे तो माइनस का परिवर्तित अंक प्लस हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि प्लस का माइनस परिवर्तित अंक आता है और माइनस का प्लस आएगा। तो परिवर्तित अंक यह आएगा हमारे पास प्लस का 12। तो प्लस के 12 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखते आते हैं गणित में। अब भाग देना स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं 3 खंड बनाए हैं। आधार में 2 जीरो है तो 1432 के 3 और 2 तृतीय खंड में लिख देंगे, 1 और 4 यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय खंड में। और भाग देना है 88 से तो 88 लिख दिया है और यहाँ पे लिखेंगे परिवर्तित अंक जो कि अब की बार प्लस का है और 12 है। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं भाग देना। तो 1 को 1 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 12 गुना 1 करेंगे तो अब क्या प्लस का ही आएगा, 12 एकम 12 तो 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे लिख दिया। अब 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 जोड़ने पे हमारे पास 5 आता है। अब 5 को गुणा करेंगे इस परिवर्तित अंक 12 के साथ, 12 गुना 5 करेंगे 60 आएगा जो कि प्लस का 60 ही आएगा। तो ये आ गया 6 और 0। तो अब इनको जोड़ के लिख देंगे तो ये 2 का 2 आएगा और 6 और 3 9 और 2 11 112 हो जाएगा ये। पर 88 में जब 88 का भाग दिया है तो शेषफल निकल के आ रहा है 12, तो इसलिए एक बार और भाग देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 और यहाँ पे -88 करेंगे तो ये बचेगा 112 माइनस 88 करने पे 24। तो हमारे पास 16 तो शेषफल आ चुका है और 16 तो भागफल आ चुका है। तो हमारे पास 16 भागफल आ चुका है और 24 शेषफल आ चुका है। तो प्रश्नावली 1.1 में हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, बस हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है प्रश्न संख्या 19। इस प्रश्न संख्या 19 को करेंगे हम। तो प्रश्न संख्या 19 में 123 है तो इसके लिए आधार लिखते हैं। आधार हो गया 100। उसके बाद यहाँ पे विचलन निकालना है। विचलन है 123 माइनस 100 जो कि है 23 और यहाँ पे लिखेंगे परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक होगा विचलन का माइनस लगाने पे जो कि -23 आएगा और -23 को वैदिक गणित में लिखते हैं 2 बार और 3 बार। अब भाग देना स्टार्ट करते हैं और 3 खंड बनाते हैं। और तृतीय खंड में यहाँ पे आधार में 2 जीरो है तो इसमें 2 ही अंक लिखने हैं, तो 8 और 5 तृतीय खंड में लिख देंगे और 1 4 8 मिडिल द्वितीय खंड में रखेंगे। तो अब भाग देना है 123 का, तो 123 यहाँ लिखते हैं और परिवर्तित अंक लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 1 को ऐसे कैसे लिख देना है, 1 आ गया। अब 1 को गुणा करना है परिवर्तित अंक जो कि -23 है, -23 के साथ गुणा करेंगे तो -23 ही आएगा। 2 और 3 इस तरीके से लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 में -2 ऐड करने पे जोड़ने पे आता है हमारे पास 2, तो ये 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब 23 को गुणा करेंगे, -23 को गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 23 दूना 46 होता है, तो ये -4 और -6 आएगा। इनको जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे तो 4 और 3 7 माइनस का हो गया, 8 में से -7 होगा तो 1 बचेगा। अब 1 का गुणा करना है 23 के साथ, 23 के साथ गुणा करना है तो ये आएगा -23। यहाँ पे इनको ऐड करके लिख देते हैं क्योंकि और कोई भाग देने की जरूरत नहीं है। हम जैसे ही हम द्वितीय खंड से बाहर निकल जाते हैं तो भाग देने की जरूरत नहीं है और यहाँ शेषफल बच जाएगा। 6 और 2 8, माइनस का 8 है, 8 में से 8 जाएगा तो ये 0 बचेगा। 5 में से 3 माइनस होगा तो ये 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 121 भागफल आ गया है और ये आ गया है शेषफल। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने बहुत ही आसानी के साथ सभी क्वेश्चंस वैदिक गणित के हल कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में देखा था कि निखिलम विधि से भाग कैसे देते हैं, घनफल और वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद में इसमें देखा हमने ध्वजांक विधि से भाग देना
और सूत्र प्रावर्त्य आधारित विधि से भाग देना। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।